इसलिए हम सभी आपको धन्यवाद करते हैं, आप सभी को जोहार करते हैं, जय आदिवासी कहते हैं, जय भीम प्रदेश करते हैं। और हमारे बाबा साहब के जितने भी हम लोग अनुयायी हैं उन सभी की ओर से जय भीम कहते हैं। साथियों, हमको निकलना है कहीं, एमएलए साहब है हमारे साथ में, जितने भी साथी आए, तो भूदर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, वहां पे जाना, इसलिए हम लोगों को पहले बोलना पड़ा, आपका प्रोटोकॉल टूटा, इसलिए हम लोग आपसे माफी चाहते हैं। विशेष करके इस इलाके में जो आदिवासी परिवार का जनजागरण चल रहा है, उसमें हमने हमारे मेमोरेंडम में और हमारे संविधान में, आदिवासी परिवार के संविधान में साफ साफ लिखा था कि जो भी व्यक्ति आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए या फिर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उन लोगों के लिए जो आवाज उठाता है उनका हम लोग गुणगान करेंगे, उनकी जयंतियां मनाएंगे। लेकिन जिसने हमारे विरोध में काम किया है उनकी जयंतियां हम लोग नहीं मनाते। तो बाबा साहब की जयंती, आदिवासी परिवार का निर्माण नहीं हुआ था, भीम प्रदेश सिद्धार्थी मोर्चा, मुक्ति मोर्चा, इनका निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले भी हम लोग बाबा साहब की जयंती मनाते आए थे। लेकिन कुछ लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते थे कि आदिवासी परिवार वाले बाबा साहब की जयंती नहीं मनाते। लेकिन उस समय में क्या था कि सोशल मीडिया नहीं था, और सोशल मीडिया नहीं होने की वजह से जगह जगह पे हमारे वीडियो या फिर आपके फोटो नहीं पहुंच पा रहे थे, और हम लोग तालमेल बना के हम लोग काम करना चाह रहे थे। हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। संविधान की प्रस्तावना में जो लिखा हुआ एक शब्द समानता, बंधुत्वता, तो समानता की बात करते हैं, और बाबा साहब ने प्रस्तावना में लिखा था हम भारत के लोग। तो आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ चुका है कि आदिवासी भारत के मूल ओनर है, ऑनर ऑफ इंडिया है। ये बाबा साहब के संविधान की वजह से आया, और 2011 के जजमेंट में आया, तो उसमें साफ लिखा हुआ है प्रस्तावना में समानता का भाव। तो हम देखते आए हैं, अभी देख लीजिए मावली के अंदर पूजा भील एक लड़की थी, जो 9 साल की लड़की, उसके साथ में बलात्कार हुआ, रेप हुआ, और उसके 10 टुकड़े करके उसको फेंक दिया गया। उधर देख लीजिए आप जालोर के इलाके में, हमारा एक मेघवाल भाई के साथ में पानी पीने गया, एक टीचर ने मारा और उसकी मौत हो गई। तो समानता जो एक शब्द लिखा हुआ है, आज की तारीख में समानता सिर्फ एक कागजी किताब बन के रह गया है, कोई समानता नहीं है। समानता जैसा शब्द सिर्फ किताबों में है, आम धरातल में समानता जैसा शब्द नहीं है। इसलिए हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, संविधान को मानने वाले हैं। इसलिए हम लोगों को आज के दिन प्रेरणा लेनी होगी, शपथ लेनी होगी कि संविधान में जो लिखा हुआ है समानता, बंधुत्वता, न्याय, प्रियता, वो हम लोग इंप्लीमेंट कराएंगे। मैं इस मंच के मौके पे कहना चाह रहा हूँ कि आज की तारीख में हम लोग जय भीम के नारे लगाते हैं। मैं तमाम जो भी आज देश के अंदर जो भी बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, उनको कहना चाहता हूँ कि हम लोग जय भीम के नारों से, उद्घोष के साथ में हम लोग जयंती मनाते हैं। लेकिन मात्र ये शाम की 5 से 6 बजे तक ही जय भीम चलता है। शाम को 7 बजते ही आपका भीम के विरोधी जो विचारधारा है, मनोवादी विचारधारा है, उसको ही हम लोग 7 बजे बाद वापिस आरती फारती करके दूसरे शब्दों का उद्बोधन देते हैं। एक दिन के लिए भीम बोलना ये कहीं का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हम लोग इस छोटे से गांव में, छोटे से कार्यक्रम के मार्फत से पूरे देश के लोगों को कहना चाहते हैं कि आप एक दिन के लिए जय भीम बोल के क्या हासिल करना चाहते हैं। घर के अंदर भीमराव अंबेडकर जी का फोटो नहीं होगा, लेकिन विभिन्न प्रकार के जो अकाल्पनिक लोग हैं, जिनके बहुत सारे हाथ है, बहुत सारे पैर है, बहुत सारे सिर है, उनके फोटो होंगे। लेकिन बाबा साहब का मुझे नहीं लगता कि घर में फोटो होगा। और इसी मौके पे कहना चाहते हैं कि बाबा साहब और उनके जितने भी सहयोगी थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया और
भारत देश का एक बहुत बड़ा किताब लिखा, वही आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए, ओबीसी के लिए, माइनॉरिटी के लिए और जो भी संविधान मानते हैं उनके लिए सबसे बड़ा ग्रंथ है तो संविधान ग्रंथ है। उसके बाद में सारे ग्रंथ बेकार है, झूठे हैं। मैं इस मौके पे आप लोगों को कहना चाहता हूं, तो हम लोग कहना चाह रहे हैं कम से कम ज्यादा नहीं तो पतली सी भी किताब अपने घर में लाके रखो और संविधान में आदिवासियों, दलितों, शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग के लिए क्या क्या उसमें इम्प्लीमेंट है, क्या क्या प्रावधान है, वो भी हमको समझने की जरूरत है। साथ साथ में जो भी संविधान बना उस संविधान में बाबा साहब तो थे ही थे, लेकिन एक पास में हमारे जयपाल सिंह मुंडा है और जयपाल सिंह मुंडा ऐसा कहने से सिंह मिश्र राजपूत नहीं है, ये एक आदिवासी है और झारखंड के आदिवासी थे और ये मुंडा आदिवासी है जैसे हम भील आदिवासी हैं। उसी प्रकार से संविधान में 5 से 7 आदिवासी थे और आपका जो पूर्वोत्तर के जो निकोलस बार्ले करके एक हमारा आदिवासी था, उसने अधिकतम लड़ाई लड़ी और वह उस समय तत्कालीन समय में पढ़े लिखे थे, तो उस इलाके में पूर्वोत्तर राज्यों में आदिवासियों की सबसे ज्यादा बात की और वो 6ठी अनुसूची लेके स्वायत्ता के रूप में आज बैठे हुए। और हमारे जयपाल सिंह मुंडा के साथ में 5-6 और आदिवासी थे जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी और बाबा साहब को भी कहा कि हमारा अलग संविधान है, हमारी अलग पहचान है, हमारा अलग अधिकार है, तो हमको इसका इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा और संविधान में लिखना पड़ेगा। और बाबा साहब ने उनकी बात मानकर 5वीं अनुसूची को संविधान में S2S डाल दिया, जिसकी वजह से आज हम लोग ये दाजम और ये पांडाल बना के नीचे बैठे हुए, जिसकी वजह से आज जल जंगल जमीन का अधिकार है, जिसकी वजह से हमको आरक्षण का अधिकार है। तो जब तक हम लोग संविधान के मूल भावनाओं को, संविधान की मूल बात को, आदिवासियों के अधिकार को, दलितों के अधिकार को नहीं समझेंगे, तब तक ऐसी जयंती मनाना भी उचित नहीं होगा। इसलिए आज बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में आप लोग अपनी इस विचारधारा को लेके जाए और बाबा साहब के जो अधूरे सपने हैं उसको पूरा करने का आप लोग बीड़ा उठाएं। साथ साथ में मैं इस मंच के मार्फत से कहना चाहता हूं, आज भारत देश का या फिर राजस्थान का जो भी कोर्ट है, उस कोर्ट के आगे आपका जयपुर का एक हाई कोर्ट है, उस कोर्ट के आगे मनु महाराज की मूर्ति लगी हुई है और बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए थी। बहुत सारे दलित संगठनों ने, आदिवासी संगठनों ने उसका विरोध किया, लेकिन आज तक वो मूर्ति वहां लगी हुई है। मैं भगत लोगों को कहना चाहता हूं, मनु कौन था उसके बारे में भी आज बाबा साहब जयंती पे आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। मनु एक विचारधारा है, मनु आर्य लोगों का सबसे बड़ा गुरु था और उस किताब में, मनुवाद की किताब में, मनु की किताब में लिखा हुआ है, जो भी दलित, जो भी आदिवासी, जो भी पिछड़ा वर्ग अगर वेद के उच्चारण सुन ले, वेदों की बात सुन ले, तो उसके कान में शीशा गर्म करके उसके कान बंद कर दिए जाए, ये उस किताब में लिखा था। आज हम लोग, ये हमारे जो भी भक्ति के भाव से जो किसी ने नहीं दिया है, आदिवासी ने प्रकृति पूजा के आधार पर भक्ति का मार्ग सीखा है, तो आप लोगों को मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग भी अपनी परंपरा अनुसार, प्रकृति अनुसार जो भक्ति कर रहे हैं उस भक्ति को आगे बढ़ाओ। साथ साथ में भजन मंडली में भी जाओ, तो बाबा साहब जयपाल सिंह मुंडा जैसे लोगों की बात करो। और भगत लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बाबा साहब के ऊपर भी आप लोग भजन बनाओ, बिरसा मुंडा के ऊपर भी आप लोग भजन बनाओ और आप लोग भजन मंडली में इनकी गुणगान करो, क्योंकि यही एक व्यक्ति है, यही एक विचारधारा है जिसकी वजह से हमको भजन बोलने का भी अधिकार मिला। पहले हम लोगों को भजन बोलने के लिए कोई बुलाता नहीं था। यहाँ से आदिवासी और दलित निकलता डूंगरपुर के अंदर, उस जमाने में रोटी लेके जाते, अगर रोटा कड़क घोड़े सोटी भी किया तो रोटी अबड़ाई जाए કરીને अपना सपन खवड़ावी नाखता था। और आज भी देखो आदिवासियों को, दलितों का थोड़ा सा स्टेटस बड़ा हो गया है, लेकिन आदिवासियों का देख लो, आज भी किसी के घर में जाओ, कोई भी आदिवासी जाएगा, पानी पीबू है तो बबू पानी पेगा,
माता हो पूरी पाड़ी, ये भी आज भी चल रहा है। इतना छुआछूत आज भी चल रहा है। और आज हम लोग संविधान की बात नहीं करके समानता की बात करते हैं। ये समानता कहीं हमारे बीच में नहीं है। इसलिए बाबा साहब की जयंती के मौके पर हम लोग ज्यादा नहीं बोलकर हमको आगे जाना है। और हमारे बीच में एमएलए राजकुमार जी हैं, उनकी भी आपको बात सुनना है। साथियों, ज्यादा बात करने का मौका हमारे पास नहीं है। हम भी चाहते थे यहाँ अधिकतम बैठेंगे, हमारे पीछे दुलेश्वर जी है, बहुत सारे कर्मचारी भी हैं, वो सारी बातें आपको बताएंगे। लेकिन अंत में ऐसे लोगों को भी हमको जयपुर भेजना होगा, दिल्ली भेजना होगा। जैसे अभी हमारा एक आदमी भेजा जयपुर के अंदर, जो हमारे उसका नाम नहीं लेंगे, अभी जानते हो, डूंगरपुर विधानसभा का व्यक्ति, जो काकड़ुंगरी कांड हुआ, उसमें हमारे एक गलंदर के लड़के ने बोला कि एमएलए साहब अपना बड़ा बेटा है तमी हो करो। उस एमएलए साहब ने कहा तो हरोपाइन बात करे, मेरे से दारू बात करता, सुबह आ जाना। उस व्यक्ति के खिलाफ में मुकदमा दर्ज करवा दिया और उसको जेल डलवा दिया। तो जो आदिवासियों की बात करने वाले लोग हैं उनको जेल में डलवा देते हैं। ऐसे नेता को भी हमको अब सोचना होगा, समझना होगा। ऐसे नेता को आगे भेजने की जरूरत नहीं है, हमारे में से कोई आदमी भेजना होगा। मैं दो बातें कह के अपनी बात को विराम दे दूंगा। अभी देख लो, उस समय पूर्व सारे राजपूत इकट्ठा हुए और राजपूतों ने कांग्रेस के, बीजेपी के सभी लोग इकट्ठा हुए, जो नेता लोग हैं वो एमएलए एमपी है वो, उन्होंने फैसला लिया कि हम कोई भी ऐसा काम राजपूत समाज के विरोध में हो ऐसा काम नहीं करेंगे। और उन्होंने एक नियम लिया कि हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा मुख्यमंत्री हो, तुम एक हो जाओ, तुम्हारा समाज का भला हो, हम तुम्हारे समाज के विरोधी नहीं है। 2-3 दिन बाद में जाट समाज इकट्ठा हुआ। जाट समाज ने कहा, कांग्रेस के भी आए, बीजेपी के भी आए, सारे लोग आए, याजन पे बैठे और उन्होंने कहा कि अब की बार राजस्थान का मुख्यमंत्री जाट होना चाहिए। ये बात उन्होंने कही। उसके 2-3 दिन बाद में ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ और ब्राह्मण समाज ने भी राजस्थान का मुख्यमंत्री आदिवासी होना चाहिए, ये बात कही। मीडिया में भी आया, अखबार में भी आया, टीवी में भी आया। उसके कुछ दिन बाद 2 अप्रैल के दिन आपके दलित, आदिवासी और कुछ हमारे ओबीसी के भाई जयपुर में इकट्ठा हुए और थोड़ा सा अखबार में आया, जय जोहार के नारे गुजे, जय भीम के नारे गुजे, ऐसा आया। और हमारे वक्ताओं ने वहां पे कहा कि आपका दलित भी, आपका ओबीसी भी, आपका माइनॉरिटी भी, आपका ब्राह्मण भी, आपका राजपूत भी राजस्थान का मुख्यमंत्री बन गया है और आदिवासी आज तक मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो वहां पे दलितों ने भी फैसला लिया कि 2023 में हम लोग एक होके आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का हम लोग शपथ लेते हैं। तो आप लोगों को यहाँ से सोचना है, समझना है, अगर हम लोग कांग्रेस और बीजेपी अन्य पार्टियों को अगर वोट देते गए तो आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। जितने भी हमारे कांग्रेस और बीजेपी अन्य पार्टियों के वहां पे लोग गए हुए हैं वो कहीं न कहीं गुलाम की श्रेणी में काम कर रहे हैं, उनके मुंह में दही जम गया है। अभी 2 ही एमएलए हमारे राजस्थान में भेजे हैं, जो हमारे बीच में बैठे राजकुमार रोत और राम प्रसाद जी डेंडोर, उन्होंने जाके कांग्रेस और बीजेपी के गूंगे बहरे एमएलए को भी बुलवाना चालू कर दिया है। तो हम कहते हैं आप लोगों को, आने वाले समय में 2023 के अंदर चुनाव आ रहा है, उस चुनाव के अंदर हम लोग प्रयास करें, 17-18 सीटें हमारे बनती है और आसपास की 5 सीटें और बनती है और हम लोग यहाँ से 17 सीटें जिताने में सफल हो गए तो निश्चित रूप से दलितों पे जो अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों की जमीनें लूटी जा रही है, हमारा आरक्षण छीना जा रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, ये सारे काम अगर हमारे वहां 17 आदमी चले गए तो आपको कोई डरा नहीं सकता, कोई धमका नहीं सकता, आपके साथ में कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसकी गारंटी आदिवासी परिवार लेता है और भीमराव अंबेडकर जयंती पे हम लोग ये आपसे वादा करते हैं कि आने वाले समय के लिए कमर कस लो, ये रैलियां निकलती रहेगी। आज जितनी भी रैलियां गई है, अभी कांग्रेस की रैली गई, यहाँ किसी पार्टी की रैली नहीं है, यहाँ पे दलित, आदिवासी और ओबीसी की एक सभा है छोटी सी, जो रैली गई उस पे कांग्रेस के झंडे लगे हुए थे और उनको बाइक वालों को 200, 300, 400 रुपये दिए थे और शाम को दारू की बोतल देने की बात हुई है। तो वो लोग जो गए हैं वो कोई सामाजिक कार्य वाले नहीं है, तो ऐसे लोगों से घबराने की जरूरत नहीं है। आपने मेरी बात को सुना, समझा और लास्ट में एक नारा लगा देंगे, उस नारे के साथ में अपनी बात को बंद करेंगे। अरे जय जोहार का नारा है, आप लोग नहीं है भाई, जय जोहार का नारा है, अरे जय 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 भीम,
जोहार, जय भील प्रदेश, धन्यवाद, आभार।